से बढ़िया तबीयत पानी? तुम्हारी तबीयत नल का पानी से बढ़िया है। शाबाश। तबीयत अच्छा होना चाहिए, नल का पानी भी अच्छा पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी पियो, स्वस्थ रहो, है ना? चलो पढ़ाई किया जाए। पानी अच्छा है। ठंडी लग रही है। ठंडी नहीं लगी? अरे यार कोटा में ठंडी नहीं पड़ रही इस बार यार, अभी तक ठंड शुरू हुआ ही नहीं कोटा में। देखो एक बच्चा बार बार लिखी पूछ रहा है आपकी सैलरी कितनी है, तो कहीं जॉब लगवा रहा है मेरा क्या, कहीं नौकरी लगवा रहा है? बता, कहीं नौकरी लगवा रहा है क्या? कहाँ लगवाएगा बता, बता बता कहाँ लगवाएगा? मेरी कंपनी है। अच्छा कहाँ कंपनी है तुम्हारी भाई? गूगल में काम नहीं करना है यार, गूगल में सर्च करते हैं बहुत लोग, है ना? गूगल में नहीं, गूगल में लोग सर्च मारता है यार बहुत, है ना? सर्च और रिसर्च नहीं करना मेरे को। और कहीं लगवा, अच्छी जगह लगवा, कोई न्यूयॉर्क वगैरह में, लंदन वगैरह में लगवा, तो बात है। हाँ ऑरेंज, पबजी, पबजी में लगवाएगा? हाँ पबजी मुझे आता ही नहीं खेलना यार, पबजी क्या लगवाएगा मेरे को? बोलो। सब्जी और सब्जी सब क्या करवा रहा है? टाटा मोटर्स में लगवाएगा? नहीं नहीं यार, इंजीनियर तो रहे नहीं अब। इंजीनियर तो 20 साल पहले थे, 18 साल पहले थे, 18 साल पहले इंजीनियर थे, अब तो मास्टर है पूरे पूरे, 100% शुद्ध मास्टर। और क्या लिख रहा है? अमूल में लगाएगा जॉब, अमूल में? हाँ अमूल अच्छा है, अमूल का बटर खाने को मिलेगा बढ़िया। अब हो गई मस्ती, चल पढ़ाई करते हैं। चल देख बच्चा, हम लोग कल विस्कोसिटी के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना बच्चों? विस्कोसिटी के प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना हम लोग, है ना? और प्रॉब्लम करेंगे एक और, विस्कोसिटी की एक और प्रॉब्लम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देख बच्चा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है बेटा कि यूं मान लो एक सिलेंडर, यूं मान लो बच्चा एक सिलेंडर, ठीक है? यूं मान लिया जाए एक सिलेंडर, है ना? सिलेंडर तिरछा हो गया, रुको सिलेंडर को सीधा करने दो पहले मुझे। अच्छा यहाँ था नहीं होगा, मैंने बनाया सी उल्टा है, मैंने ही बनाया गड़बड़, रुको सिलेंडर फिर से बनाएंगे, सिलेंडर फिर से बनाएंगे। अच्छा नहीं बना सिलेंडर, देखो बच्चा सिलेंडर, ये बना सिलेंडर। अब ठीक है, अभी थोड़ी तिरछी है, थोड़ी तिरछी है, अब ठीक है सिलेंडर। हाँ देख बच्चा सिलेंडर, ये मान ले ये सिलेंडर का, ये सिलेंडर का जो हाइट है बेटा ये h है, ठीक है? और इसमें कोएक्सियल ओपनिंग है एक, है ना? ऐसा खुला हुआ है ना? ठीक। अब मान ले इसके अंदर एक डिस्क, इसके अंदर एक डिस्क है, 3 डिस्क है, ये डिस्क है बच्चा, है ना? और इस डिस्क पे यूं लगा है बच्चा एक्सेल, इस डिस्क पे यूं लगा है बच्चा एक्सेल, ठीक? और इन सब में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड यहां भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है? ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड है बेटा ऑफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू है, चलो इटा ही मान लेते हैं, ठीक है? कहता है बेटा द डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, मास m है और रेडियस r है, ठीक है? इज गिवन एंड
एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है बच्चा, ऐसे घुमाया और एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दे दिया। ठीक है बेटा, सवाल में कह रखा है बेटा एच जो है ये आर से बहुत छोटा है, एच इस आर से बहुत छोटा मानो इसको, है ना। कहता है फाइंड द एंगल थ्रू विच इट विल रोटेट, है ना बेटा, कितना एंगल घूमेगा बिफोर इट स्टॉप्स, है ना बेटा। इसको ऐसे दिया बेटा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कहता है कितना एंगल घूम जाएगा, है ना, और उसके बाद रुक जाएगा। सवाल समझ में आया बच्चा? सवाल समझ में आया ना। एक लिक्विड में डूबा हुआ डिस्क है बच्चा, है ना। ठीक है, तो हमसे पूछा बेटा कितना एंगल घूमने के बाद ये रुक जाएगा, है ना। डिस्क हमारा एग्जैक्टली बीच में है, इसका मतलब ऊपर हमारा h/2 है और नीचे h/2 है। सवाल समझ में आ गया बच्चा? क्वेश्चन क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। कोई कमेंट जीरो, नो कमेंट है। देखो हर्षद लिख रहा है ना, नहीं समझ में आया। हर्षद लिख रहा है नहीं समझ में आया। चल देख फिर से बोलता हूं। यूं सोच ये लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस, बीच में लिक्विड भर दिया, है ना बेटा। और ये सिलेंडर का हो गया एक्सिल और डिस्क लगा है बीच में, है ना। अब इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दोगे तो लिक्विड के अंदर डिस्क घूमते 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 रुकेगा ना कभी? बोलो, रुकेगा ना बेटा? डिस्क कभी घूमते घूमते रुकेगा ना बच्चा? ठीक है, तो पूछता है कितना एंगल घूम जाएगा और उसके बाद रुकेगा, कितना एंगल घूमने के बाद रुकेगा। चलो मैं बनाता हूं इसको, तुम लोग सीखो इससे। देख बच्चा, अगर मैं कहूं डिस्क पे ध्यान दो, डिस्क हमारा ये है, बेटा, है ना। तो देख दो बच्चा, इस डिस्क के पूरे सरफेस को लिक्विड टच कर रहा है ना बेटा, बताओ। डिस्क के पूरे सरफेस को लिक्विड टच कर रहा है ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं? ठीक है ना बेटा। तो अब बताओ, जिस पूरे डिस्क के सरफेस को टच कर रहा है ना, ध्यान देना। तो अगर मैं कहूं कि यहां से एक पॉइंट सोचो, आर रेडियस पे, है ना बेटा। तो इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं यहां से आर रेडियस पे, तो ये वाला ना हो जाएगा, बता बेटा, बोलो, होगा ना? ठीक है, तो बता बेटा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लो कि अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी ओमेगा है, तो इस पॉइंट की ऐसे वेलोसिटी है आर ओमेगा, बोलो, होगा? समझा ना? तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट के नीचे लिक्विड का लेयर कितना है बेटा? ये h/2। बेटा देखो मैं बताता हूं, तुम सीखो इससे, है ना। मैं बना रहा हूं, तुम सीख बच्चा इसको। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, खुद से करने में तुमको दिक्कत होगी, इसलिए मैं कर रहा हूं, सीखो इससे। देख बच्चा, तो ये हमारा h/2 है बेटा, है ना। तो देख, तो इस वाले पॉइंट के नीचे, इस वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? तो कहोगे dv/dy, ये हो जाएगा r ओमेगा -0 बाई h/2। बोल बेटा, होगा? होगा बच्चा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r ओमेगा डिवाइडेड बाई h। बोल बेटा, ठीक है। अब बता, तो अगर मैं यहाँ अलग अलग पॉइंट लूं बेटा, तो इन अलग अलग पॉइंट के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? बोलो बच्चा, डिफरेंट आएगा ना बेटा। तो ये जब डिफरेंट आएगा, इसका मतलब इस पूरे सरफेस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा बेटा, ये भी सेम नहीं होगा, सब जगह अलग अलग होगा ना बेटा, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे
डी आर का एलिमेंट्री ले लिया, आर डिस्टेंस पे डी आर का एलिमेंट्री मान लिया, है ना बेटा। तो देखो ये वाला पॉइंट की ऐसे थी वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट का ऐसे वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट का ऐसे वेलोसिटी, और ये वाला पॉइंट का ऐसे वेलोसिटी। बोलो ऐसे से लगेगा ना बेटा फोर्स, ऐसे सबका वेलोसिटी होगा ना बेटा। जब सबका वेलोसिटी ऐसा होगा बेटा, है ना, तो डी ऑफ विस्कस फोर्स क्या लिखोगे, लिखोगे ईटा एरिया, एरिया हो जाएगा बेटा डी ए, बोलो, है ना, इंटू माइनस डीवी अपॉन डी वाई, बोलो बेटा, होगा ना, बोलो बच्चा, डी होगा ना ये। अब डी कितना हो गया देखो, ईटा इंटू 2 पाई आर डी आर, उस एलिमेंट्री रिंग का एरिया 2 पाई आर लंबाई और डी आर मोटाई, है ना, इंटू ये वैल्यू 2 आर ओमेगा बाई एच, बोल बेटा, ठीक है, देख लो अच्छे से बेटा, है ना। तो देख बेटा, ये अगर विस्कस फोर्स आया हमारा, ये अगर हमारा विस्कस फोर्स है बच्चा, है ना, तो देखते बेटा इस पे हमारा टेंजेंशियली सब जगह लग रहा है विस्कस फोर्स बेटा, बोलो, एक मिनट मार्कर नहीं मिल रहा मुझे, अरे हाथ में देखिए सर, देखो एक बच्चा पूछ रहा कर रहा है कि हाथ में देखिए सर, अरे यार रेड वाला मार्कर नहीं मिल रहा, समझे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। देख बच्चा, देख बच्चा, तो ऐसे घूम रहा है ना बेटा, तो हर पॉइंट पे पीछे की तरफ लगेगा बेटा विस्कस फोर्स, है ना। तो इस विस्कस फोर्स का टॉर्क क्या होगा बताओ, डी टाउ विस्कस बराबर डी एफ विस्कस इंटू आर, बोलो बेटा, देख लो अच्छे से, होगा बच्चा, होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, ईटा 2 पाई आर डी आर 2 आर ओमेगा बाई एच इंटू आर, है ना बच्चा, कितना हो जाएगा देखो, 2 इंटू 2 4 पाई ईटा ओमेगा बाई एच, 4 पाई ईटा ओमेगा बाई एच, आर देखो 1 2 3 आर क्यू डी आर, बोलो बेटा, होगा, बोलो बेटा, ये एलिमेंट्री का टॉर्क हुआ, ये एलिमेंट्री का टॉर्क हुआ बेटा, है ना। अब मैं क्वेश्चन को इरेज करूंगा बेटा, क्वेश्चन इरेज करूंगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन कर दूं इरेज, चल देख बच्चा, तो ये अगर हमारा एलिमेंट्री का टॉर्क आया बेटा, ये एलिमेंट्री टॉर्क है ना, ये एलिमेंट्री हमारा टॉर्क आया, तो इस पूरे पे टॉर्क कितना आएगा बताओ, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो, टॉ विस्कस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई ईटा ओमेगा बाई एच इंटू आर क्यू डी आर फ्रॉम 0 टू आर, है ना बच्चा। तो बाई 4 आएगा, 4 यहां से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बेटा, पाई ईटा ओमेगा आर पावर 4 डिवाइड बाई एच, बोल बेटा, होगा ना। लेकिन देख बेटा, विस्कस फोर्स नीचे भी लगेगा और विस्कस फोर्स ऊपर भी लगेगा, है ना। तो जो नेट टॉर्क होगा बेटा, नेट टॉर्क, वो तो होना चाहिए आई अल्फा, है ना बेटा। नेट टॉर्क कितना हमारा है, डबल, तो हो जाएगा 2 पाई ईटा ओमेगा आर पावर 4 बाई एच, आई हो जाएगा बेटा डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, है ना। अब बताओ, ये एंगुलर एक्सेलरेशन,
इसके टॉर्क को हेल्प कर रहा है बेटा, ओमेगा को हेल्प कर रहा है या विरोध कर रहा है? बोलते बच्चा, ओमेगा को बच्चा ये टॉर्क हेल्प कर रहा है या अपोज कर रहा है? बोल बेटा, अपोज कर रहा है ना? अपोज कर रहा है बेटा ना? तो अपोज कर रहा है इसलिए अल्फा नेगेटिव होना चाहिए। बोलो, अपोज कर रहा है ना बच्चा, इसलिए अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, है ना? बोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल करो, तो अल्फा इक्वल टू -4 पाई ईटा ओमेगा आर स्क्वायर बाई एम एच। बोलो बेटा, होगा? समझ गए बच्चा? बेटा यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि ऊपर भी लग रहा है विस्कस फोर्स और नीचे भी लग रहा है, डिस्क के दोनों सरफेस पे लगेगा बच्चा विस्कस फोर्स, इसलिए 2 आ रहा है। समझ गया ना? ठीक है। अब देख बेटा, अल्फा निकल गया। अब तुम देख के बताओ, अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलो बोलो, क्या दिख रहा है? ओमेगा पे डिपेंड किया ना बेटा, ओमेगा पे डिपेंड किया ना, है ना? तो वेरिएबल है बेटा। इसका मतलब इसको डी ओमेगा बाई डी टी बोल सकते हैं बेटा, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा ना? बोलो अभी कौन सा करना फायदेमंद है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? है ना बेटा, ये वाला फायदेमंद है ना, क्योंकि एंगल निकालना है बेटा, एंगल निकालना है ना। तो देखो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो क्या बचेगा? बचेगा बच्चा डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई माइनस में 4 पाई ईटा आर स्क्वायर बाई एम एच और डी थीटा इंटीग्रेशन, है ना बच्चा? 0 से थीटा एंगल और ये ओमेगा नॉट से 0। समझ गए? तो एंगल निकल गया बेटा हमारा, ठीक है? नोट कर लो, नोट कर ले बच्चा। डेल पूछ रहा है डायग्राम में डिस्क कहाँ है, ढूंढो। वंशिका को दिक्कत है, डायग्राम ऊपर है, ऊपर दिखाई देगा तुमको बेटा। नयन बोलो। सर कल की क्लास में आपने कहा था कि हम ये dv बाई dy को r ओमेगा माइनस 0 डिवाइड बाय h बाई 2 तभी लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि h जो है वो बहुत ही छोटा होगा। पर सर तो यहाँ मैंने पे तो क्वेश्चन में लिखा था ना बेटा कि आर से बहुत बड़ा है एच। ओके सर, बोलो। यस सर। कौस्तुभ। हाँ सर, वो जो आपने रॉड शेप शिफ्टर डायग्राम बनाया है वही डिस्क है ना? हाँ वो डिस्क ही है। हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके। प्रांजल बोलो बेटा। सर सेकंड लास्ट स्टेप अल्फा सेकेंड वाला। लास्ट स्टेप, हाँ अल्फा जो लिखा ना मेरे बाबू, हाँ अल्फा देखा तुमने, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ना। हम्म। बोलो, तो अगर ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा वेरिएबल है। प्रांजल गायब हो गया, अब क्या बोलूं मैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफरेंट क्यों है बेटा? डिस्क के अलग अलग पॉइंट का स्पीड अलग अलग होगा बेटा, v इक्वल टू आर ओमेगा। जल्दी नोट करो बच्चों।
जल्दी नोट करो बच्चा, इरेज कर रहा हूं मैं अब। लाप्लास डेमोन टॉर्क इनटू थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते थे अगर हमें ये पता होता कि टॉर्क कांस्टेंट है, लेकिन टॉर्क वेरिएबल नहीं है बच्चा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। आगे देखो, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी देखा जाए बच्चा, तो देखो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, कहता है बेटा कि इफ ए बॉल, if a spherical metal ball is released, अगर इस स्फेरिकल मेटल बॉल को रिलीज कर दिया जाए, कहां कर दिया जाए, इन ए लॉन्ग वर्टिकल लिक्विड कॉलम, ठीक है बच्चा, देन viscous force on metal ball, है ना बेटा, metal ball is F V equal to 6 pi eta R V, ठीक है बेटा, स्टोक्स लॉ यही हमारा है बेटा, ठीक है, यही हमारा क्या है, इज स्टोक्स लॉ, यही हमारा है बच्चा स्टोक्स लॉ, समझा, है ना, जहां पे आर क्या है, आर हमारा है बेटा रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है, वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है, क्या कहोगे कि मान लो अगर कोई लिक्विड कॉलम है, मान लो अगर कोई बहुत लंबा लिक्विड कॉलम बेटा, है ना, बहुत लंबा एक लिक्विड कॉलम है ना बेटा, इस बॉल में, इसमें अगर एक मेटल के बॉल को रिलीज कर दो, इसके मेटल बॉल को रिलीज कर दो, है ना बेटा, इस मेटल बॉल को रिलीज कर दो, और मान लो इसकी वेलोसिटी v है ना बेटा, तो बताओ अगर वेलोसिटी v होगा बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा ना, बोलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ बनेगा ना बच्चा, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ ही बनेगा ना बच्चा, बोलो, है ना बेटा, बनेगा ना, और देख बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए जो थिकनेस होगा वो यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, बोलो, क्योंकि एक कर्व शेप है ना बच्चा, बोलो, है ना, तो हमारे लिए निकालना मुश्किल था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा और फोर्स क्या होगा, है ना, तो अब हमें निकालने की जरूरत नहीं, है ना, स्टोक्स ने हमें बता दिया कितना फोर्स लगेगा, क्या बोला उसने कि इसके ऊपर पीछे की तरफ लिक्विड के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जस्ट उल्टा विस्कस फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी, है ना बेटा, अगर वेलोसिटी ये ऊपर की तरफ होता तो विस्कस फोर्स नीचे होता, है ना बेटा, अगर ये वेलोसिटी ऊपर की ओर होता तो विस्कस फोर्स नीचे, वेलोसिटी नीचे है तो विस्कस फोर्स ऊपर, है ना, फटाफट लिखो इसको,
हो गया बच्चा? नहीं चिंटू, तुम मीटर को ड्राइव नहीं कर सकते बच्चा, तुम उसको ड्राइव करने के पीछे नहीं पड़ना है बिल्कुल, है ना? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है बच्चा, इसमें प्रूफ तो होता है लेकिन हमारे काम का नहीं है। नहीं, एससीएम में नहीं है, कहीं नहीं है, तुम्हारे 12th तक के लेवल की किसी बुक में नहीं मिलेगा इसका डेरिवेशन। 12वीं तक की जो भी बुक है तुम्हारी, उसमें कहीं भी डेरिवेशन नहीं मिलेगा बच्चा। अब बता बेटा, इस वाले में इस विस्कस फोर्स के अलावा भी फोर्स लगेगा क्या? बताओ, विस्कस फोर्स के अलावा भी कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? बोलो बोलो, लगेगा ना बेटा? बोलो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा, बोलो होगा ना? और भी कोई फोर्स होगा क्या? बताओ, और भी कोई फोर्स होगा? बायंसी फोर्स है ना बेटा, इसके ऊपर बायंसी फोर्स लगेगा, है ना? तुम पढ़ोगे 9-10 में, बायंसी फोर्स क्या होता है? भी रो जी, है ना? बॉडी का वॉल्यूम, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, है ना बच्चा? बात समझा ना? ठीक है, तो देख बेटा, अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स लगेगा, है ना बेटा? तो इसका नीचे की तरफ मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए है ना बेटा? तो इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? mg माइनस बायंसी माइनस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना बेटा? b क्या है? b लिख दे रहा हूं, b हमारा क्या है? बायंसी फोर्स, है ना बच्चा? बायंट फोर्स या बायंसी फोर्स, क्या फॉर्मूला है इसका? बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना? याद है तो कोई बात नहीं, नहीं है ना? नहीं याद अगर है तो इंतजार करो, हम पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। हालांकि इतना ही नहीं होता, इसमें और भी कुछ होता है। अभी जो काम आएगा सिर्फ यही काम आएगा। आगे देख बच्चा, तो क्या हो जाएगा ये? mg, mg बेटा, है ना? mg ऐसे बोल सकते हो ना, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी। डी क्या है? डी है बेटा बॉल की डेंसिटी, लिख दे रहा हूं यहां पे। डी हमारा क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉल, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? इंटू जी माइनस बायंसी, बायंसी क्या हो गया? बायंसी हो गया वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम ए। होगा बच्चा? ठीक है, अब तुम देख के बताओ मुझे कि इसके बॉडी की आगे बढ़ने पे, है ना बेटा, इसका एक्सेलरेशन घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा? बोलो बेटा, बोलो बेटा क्या होगा? जल्दी बताओ। घटेगा, बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा बेटा, और जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटेगा, है ना बेटा? तो क्या कहोगे? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना बच्चा? बोलो, विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ एक्सीलरेशन घटता जाएगा, है ना बेटा? है ना? ठीक, कहेंगे व्हेन ए बिकम्स जीरो, जब ए जीरो हो जाएगा, है ना, देन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, है ना बेटा? अगर ए जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी उसके बाद हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बेटा? दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, this constant velocity is called terminal velocity,
समझा बच्चा? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? इसको बोलते हैं बच्चा टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देख बेटा, इसको अगर पुट कर ले, ए जीरो कर दे, वेलोसिटी को पुट कर ले टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? इसमें देखो 4/3 पाई आर क्यू और जी कॉमन हो गया, है ना बच्चा, इंटू डी माइनस रो इज इक्वल टू, इधर ले चलो, 6 पाई म्यू, म्यू नहीं ईटा, 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल, है ना बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है ना बेटा, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो इसको इधर ले आया मैंने, है ना, तो क्या आ गया देखो, ये आ गया वी टर्मिनल इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई ईटा, ये फॉर्मूला हो गया बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का। आई बात समझ में? ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है बच्चा, समझे? ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना? क्या कहोगे? जैसे मान लो बारिश की बूंदें जब बादल पे कंडेंस होती है और ड्रॉप बन के नीचे आती है बेटा, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है ना, लेकिन बच्चा हवा के वजह से, हवा के वजह से उस पे ऐसा ही लगता है बेटा विस्कस फोर्स, है ना? ठीक है, और फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 एक समय के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना, और जमीन पे गिरने से बहुत पहले उसकी वेलोसिटी हो चुकी होती है कांस्टेंट, और ड्रॉप जो है बेटा जमीन पे टर्मिनल वेलोसिटी पे गिरती है। समझा बेटा? बात समझा ना? ठीक है, फटाफट लिखो। वही लाइन पढ़ो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। आसे बोलो बच्चा। सर ये बॉल के सरफेस पे टॉर्क नहीं लगेगा जिससे वो बेटा घूमते हुए नीचे अगर जाए? दोनों तरफ से लगेगा ना विस्कस फोर्स, बताओ, यस सर। दोनों तरफ से लगेगा विस्कस फोर्स ना बच्चा, तो यस टॉर्क सर। जीरो हो जाएगा, है अच्छा ना? हाँ हाँ, लेकिन थैंक अगर यू सर। बॉल के दोनों सरफेस अगर अलग अलग हो, हाँ है ना, दोनों सरफेस अगर अलग अलग हो मान लो, है ना बच्चा, तो क्या होगा? टॉर्क लग जाएगा, घूम जाएगा फिर वो। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा ना वो तो? हाँ, ओके सर, थैंक यू। शिवम। गुड इवनिंग सर। जैसे सर मतलब आपने जो अभी पैराग्राफ लिखवाया है, हाँ, सर एक्सेलरेशन रेडियस के चक्कर में डिक्रीज होएगा कि रेडियस बढ़ता जाएगा? रेडियस नहीं बढ़ेगा बच्चा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना रे, रेडियस क्यों बढ़ेगा बताओ? सर एक्सेलरेशन से डिक्रीज होएगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन सर एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कम हो रही है, अगर उसका कोई अपोजिंग फोर्स ही ना होए तो एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं होएगा। अपोजिंग क्या फोर्स बात कर रहा है? डिपेंड होता 6 है। पाई ईटा आर भी है ना अपोजिंग फोर्स। सर वही तो बोला, अपोजिंग फोर्स जो है सर वो रेडियस पे डिपेंड है, तो रेडियस के बढ़ने से हो गया। रेडियस तो हमारा कांस्टेंट ही है, बॉल मतलब पानी में गिरता हुआ बॉल, क्या रेडियस बदलेगा उसका? नहीं सर, फिर रेडियस की बात क्यों सोच रहे हो तुम? तो एक्सेलरेशन से डिक्रीज होने के लिए अपोजिंग फोर्स को तो बढ़ना पड़ेगा ना सर। तो बढ़ तो रहा है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, 6 पाई ईटा आर भी। जी सर, ठीक। समझा? एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है बेटा। जैसे मान लो पहले था एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा? फिर मान लो घट के हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अब वेलोसिटी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा? लेकिन वेलोसिटी अभी भी तो बढ़ रही है ना, बताओ मानस। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही बेटा, बोलो। सर अगर दो मेटल बॉल है, दोनों सेम मेटल का है ना, हाँ और एक का रेडियस ज्यादा एक का रेडियस कम है ना, सर ज्यादा हाँ, रेडियस वाले जो बॉल होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी कम ज्यादा रेडियस वाले से? होगी, बिल्कुल सही बात। हाँ, यही पूछना था सर। ठीक है सर। कौस्तुभ। सर जो ये फॉर्मूला है एफवी का, हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो इस बोलो। फॉर्मूला में ऐसे आपने
मतलब जेन्युइन सी बात है कि ऑपोजिट ही लगता है जो एफ होता है वेलोसिटी के। पर हाँ। सर इसमें फॉर्मूला के देखेंगे हम लोग, तो उसमें मतलब v के डायरेक्शन में तो दिखा रहा है वो एफ का, क्या? फिर बाकी सब कांस्टेंट। सर r कांस्टेंट है, n भी एक कांस्टेंट होता है, तो हाँ। सर जो v की डायरेक्शन होगी वही तो एफ की हो जाएगी उसकी वजह से। हाय भाई, मैग्नीट्यूड है भाई, बालक क्या बात कर रहे हो? अच्छा मैग्नीट्यूड है। तुम देखो डायरेक्शन की बात तो हो गई ना, तुमने प्लस माइनस लगा दिया ना इक्वेशन में। इक्वेशन में प्लस माइनस लगा दिया तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब तो जो बात हो रही है ओके बच्चा, सर, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। ठीक है सर। आर्यन, सर मुझे सर ये पूछना था कि सर टर्मिनल वेलोसिटी को सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर सर कोई बॉल फेंका गया और वो पानी में नीचे जा रहा है उसी हाँ हाँ एक्स, हाँ कर सकते हैं। ठीक है सर। हर तरह की वेलोसिटी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बोल सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो देख बेटा, जो पानी में जाता है ना बॉल, ये जो बॉल जा रहा है बेटा पानी में, ठीक है, इसके लिए अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बेटा, तो देख वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये होता है बच्चा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, और ये होगा बच्चा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। समझा? क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी जीरो होगी, स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी जीरो होगी, है ना बेटा, है ना, तो सबसे ज्यादा होगा बच्चा एक्सीलरेशन। स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी जीरो होगी तो सबसे ज्यादा होगा बच्चा एक्सीलरेशन। ठीक है ना, और फिर ये एक्सीलरेशन घटते 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 जीरो हो जाएगा, एसिम्पटोट। समझा? है ना, और जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, है ना, ये स्टार्टिंग होगा जीरो से, है ना, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, है ना, और बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगी बच्चा कांस्टेंट, है ना, ये एसिम्पटोट, यही हमारी क्या है बच्चा, टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ बेटा, रेन ड्रॉप की सारे ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी सेम होगी अगर उनकी रेडियस सेम है तो। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कहता है बेटा, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का निकालना है ना बेटा, ऑफ डायामीटर 2 मिलीमीटर, जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर हो, है ना बच्चा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, कितना दिया है, 0.5 पॉइंट। ठीक बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तुमको दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझा? है ना, और डेंसिटी ऑफ एयर, जो है ये बहुत कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है बच्चा, करो बनाओ, बोलो क्या होगा। शिवम बोलो बेटा। सर रेन ड्रॉप में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। सर क्यों नहीं होता? सर उसके आजू बाजू में कोई लिक्विड है ही नहीं। किसमें? सर रेन ड्रॉप के आजू बाजू में कोई लिक्विड थोड़ी ना होता है। हवा तो है ना। जी सर। हवा विरोध नहीं करती क्या बेटा, एयर रेजिस्टेंस। सर बिल्कुल करती है। हाँ, वही एयर रेजिस्टेंस का ही विस्कस फोर्स का एक और नाम है।
जी सर। बनाओ। हर फ्लूइड में होता है बेटा, फ्लूइड्स प्रॉपर्टी है ये, है ना। विस्कोसिटी लिक्विड के मत समझो, लिक्विड गैस सब में होती है ये। हर्षित का आ गया, हर्षित राय का भी आ गया। चलो मैं बनाता हूं। देखो बच्चा, फॉर्मूला क्या था, वी टर्मिनल इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाई म्यू जी बाई ईटा। बोलो बेटा, हो गया ना। ठीक है बच्चा, अब देख तो अभी वाले कंडीशन में वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट कर बेटा, 2/9 आर स्क्वायर। देख बच्चा, डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हुआ, 1 मिलीमीटर ना बेटा। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर डी माइनस रो 1000, जी हो गया 10, और ईटा देखिए बेटा 0.5 पॉइस का मतलब हुआ 5 इंटू 10 पावर -2। बोलो बेटा, ये तो -1 हुआ ना। एसआई में क्या हो जाएगा, 0.05, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा देखो तो, 2/9 इंटू, देखो बेटा 10 का पावर -6, और ये 3 1 4 2 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा, इंटू 1/5 इक्वल टू 2/45 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ रहा है बेटा ये। गुड तनुषा, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया। सवाल देखो अगला। सवाल कहता है बेटा, ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, मेटल बॉल का रेडियस 2 मिलीमीटर, डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, इज released in a liquid of density 1000 kg per meter cube and coefficient of viscosity 0.8 poise, है ना बेटा। इसमें रिलीज कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूछता है कि फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चा। सेकंड कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एट द मोमेंट
उस समय का एक्सीलरेशन बताओ, है ना। व्हेन its velocity will be half of terminal velocity। ठीक है, बनाओ बच्चा। टनल थ्रू अर्थ वाला प्रॉब्लम अभी नहीं कर पाओगे, ये 12th वाले में कर पाओगे। फर्स्ट लाइन है बेटा, ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, ए मेटल बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। बेटा डी हमारा बॉडी का डेंसिटी है, रो लिक्विड का डेंसिटी है। बनाओ बच्चा बनाओ। बहुत सारे बच्चों का आ गया। क्या पूछ रहे हो मनीष? हैंड रेज करो। हैंड रेज करो मनीष, हैंड रेज करो। अब तुम करोगे तो क्या बोलूंगा मैं, बताओ। देख बच्चा, देख बेटा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के देख बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहोगे? फर्स्ट पार्ट के लिए कहेंगे बच्चा V टर्मिनल इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर D माइनस रो जी बाई ईटा होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 2/9 R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है देखो, 2 मिलीमीटर रेडियस, स्क्वायर करो 4 इंटू 10 पावर माइनस, ये बच्चा 1000, जी हो गया 10 डिवाइड बाई ईटा, ये बेटा 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये खत्म। ठीक है बेटा, 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 2 यहां कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बेटा 1/9 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, समझे ना, ये हो गया हमारा 1/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा वाले पार्ट में, दूसरा वाला पार्ट में कहता है बेटा कि जब हमारी टर्मिनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी की आधी हो, है ना बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी की आधी हो, ये नहीं कहता बच्चा हमारा, बात समझे ना बेटा। तो देखो, अगर टर्मिनल वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी है, इसका मतलब 1/18 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, है ना। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन? अब लिखोगे mg माइनस बाई एनसी
माइनस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। mg क्या हो गया, वॉल्यूम v डेंसिटी d इंटू जी माइनस v इंटू रो इंटू जी माइनस विस्कस फोर्स इक्वल टू v इंटू डी इंटू ए। बोलो बच्चा, होगा ना, होगा ना बच्चा। अब यहां से b से डिवाइड करो और d से भी डिवाइड करो, तो a कितना हो गया, a हो गया d माइनस रो इंटू जी बाई डी। बोलो बेटा, d माइनस रो बाई डी इंटू जी, है ना बेटा, माइनस विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना, ये होता है विस्कस फोर्स बाई v इंटू डी। बोलो बेटा, होगा, समझा ना बेटा। अब देखो, अब वैल्यू निकाली जाए बेटा, तो कह देगा a इज इक्वल टू डी माइनस रो बाई डी, डी 2000 है ना, ये 1000 और ये 2000, तो जी बाई 2 हो जाएगा बच्चा ये। बोलो, होगा, माइनस ऑफ विस्कस फोर्स क्या लिखोगे, ये लिखोगे 6 पाई ईटा आर वी डिवाइड बाई v इंटू डी। v कितना बेटा, 4/3 पाई आर क्यू, है ना बेटा, इंटू डेंसिटी डी। ठीक है, तो देखो तो बेटा, वैल्यूज पुट किया जाए, g/2 माइनस ऊपर ले चलो 18/4, 18/4 इज 9/2, पाई कैंसिल कर लो, है ना बेटा, ईटा इंटू वी बाई आर स्क्वायर इंटू डी। बोलो बच्चा, होगा, तो ये हो गया बेटा हमारा 5 माइनस 9/2 इंटू ईटा कितना हो गया, ईटा था बेटा हमारा 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू बी बेटा, वी था हमारा 1/18, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेंसिटी 2000। बोलो बच्चा, होगा ना। तब देख बेटा, 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 5 माइनस, देख बच्चा, ये हो गया 10⁻³ और ये 5, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा बच्चा 10, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। इसका मतलब ये हो गया बच्चा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, बात समझ गए। नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। हाँ बच्चा, करेंगे डिस्कशन, रुको, रुक जाओ थोड़ा देर, ये टॉपिक में बच्चा थोड़ा सा चीज खत्म कर लिया जाए उसको। फटाफट लिखो इसको। What is the difference between mean and equatorial position in spring mass system? भाई स्प्रिंग मास सिस्टम मीन समझ में आता है, हो सकता है इक्वेटोरियल को एक्सट्रीम करना चाहता हो सकता है बेटा इक्वेटोरियल का मतलब एक्सट्रीम करना चाहता हो। जल्दी लिख लो बेटा। हर्षद क्या पूछ रहे हो, 9 क्यों है, 9 कहाँ है, 9/2 आएगा ना, 3 इंटू 6 18 होगा ना ऊपर।
चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। देख बेटा आगे, अगला हमारा टॉपिक है फ्लो थ्रू, फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब, है ना बेटा। एक बहुत पतला ट्यूब, एक बहुत पतला ट्यूब, उससे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो, है ना बेटा। पॉइजलीज इक्वेशन, पॉइजलीज इक्वेशन। देखो क्या कहता है बेटा, कहता है मान लो कोई ट्यूब, मान लो बच्चा कोई ट्यूब, है ना, इसमें से जब लिक्विड फ्लो करेगा, है ना बेटा, ये ट्यूब का रेडियस बेटा मान लिया मैंने आर, इससे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है ना बेटा, तो सरफेस से, पाइप के सरफेस से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है बताओ, पाइप के सरफेस से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन, तो एक्सिस, है ना बेटा। तो एक्सिस ये हुआ, बताओ हुआ ना बेटा एक्सिस ये, है ना। तो क्या कहा था बेटा हम लोगों ने कि सबसे दूर वाले सरफेस की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है ना बेटा। तो कहोगे इस क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो एक्सिस का लाइन होगा बेटा, यहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बोलो, है ना। और जैसे जैसे सरफेस के पास जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी, है ना बेटा। जैसे जैसे सरफेस के पास जाओगे बेटा वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाती है ना। ऐसे ऐसे मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड बोलो बेटा, है ना, ठीक है। ऐसे ऐसे सरफेस के पास जाओगे तो वेलोसिटी इसकी घटती जाएगी, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं होगा, है ना बेटा। और ये जो वेलोसिटी आर के साथ वेरी करता है बेटा, है ना, ये पैराबोलिक प्रोफाइल होती है ना। क्यों और कैसे मत सोचना, तुम्हारे सिलेबस से बाहर है क्यों और कैसे, है ना। जो बता रहा हूं फैक्ट है, उसको याद कर लो। हालांकि ड्राइव होता है लेकिन हमारे लेवल में नहीं है वो, ठीक है बच्चा। ये प्रोफाइल क्या है बच्चा, पैराबोलिक है ना, समझा, ठीक है। इस ट्यूब का बेटा अगर मैं लंबाई एल मान लू, इस ट्यूब की लंबाई एल मान लू, है ना बेटा, एल लंबाई मान लो, है ना, ठीक है। हालांकि ट्यूब बहुत लंबा है, ट्यूब है बहुत लंबा बेटा, है ना, लेकिन हम सिर्फ एल लंबाई की बात कर रहे हैं। मान लो इस एल के इस तरफ प्रेशर हो बेटा, है ना, और इस तरफ प्रेशर हो, है ना बेटा, और लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो गेस करो कि ज्यादा प्रेशर किस तरफ होना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में, बोलो बेटा, राइट में या लेफ्ट में ज्यादा कितना होना चाहिए प्रेशर, लेफ्ट ना बच्चा, है ना। जहां ज्यादा प्रेशर होगा वही ना धक्का देगा, प्रेशर हमेशा धक्का देता है ना। तो क्या होगा, इधर का प्रेशर हमारा P प्लस डेल्टा P और इधर का प्रेशर P, है ना बेटा, समझा, P प्लस डेल्टा P। यहां से कर लो, चलो ये मान लेते हैं P1, ये मान लिया P1, ये मान लिया P2, है ना बेटा। तो लिक्विड जो यहां से फ्लो करेगा, है ना बेटा, वो कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये फ्लो रहा है Q मीटर क्यू पर सेकेंड, है ना। इस लिक्विड से जो फ्लो होगा बेटा, लिक्विड का पाइप से, है ना, कितना हो रहा है, 1 सेकेंड में इतना मीटर क्यू वॉल्यूम फ्लो हो रहा है ना। कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू पाई R4 बाई 8 ईटा L P1 माइनस P2, है ना बच्चा। यही हमारा है पॉइजली इक्वेशन, यही हमारा है बेटा पॉइजलीज इक्वेशन, है ना, कि इस पाइप से 1 सेकेंड में इतना लिक्विड फ्लो करेगा, पाई R4 बाई 8 ईटा L P1 माइनस P2, ठीक है बच्चा, है ना। फटाफट नोट कर लो।
अब देखो बच्चा, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, कैपिटल आर। ठीक, तो देख बेटा, देख बच्चा, मान लो किसी भी पाइप से है ना, दो तरह का फ्लो कहा जाता है बच्चा, एक लैमिनार और एक टर्बुलेंट। समझा? लिक्विड की पाइप से दो तरह का फ्लो कहा जाता है, एक लैमिनार फ्लो है ना बेटा, और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है ना। लैमिनार फ्लो को ही कहते हैं बच्चा क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो का ही एक और नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है बच्चा, और इसका नाम है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सबसे आसान भाषा में समझने के लिए ये कहो, लैमिनार फ्लो का मतलब क्या बच्चा, तो कहना वेल अरेंज्ड फ्लो, एक ऐसा फ्लो जो अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ हो। ठीक है बेटा, और इसका मतलब तो कहना वेल डिस्टर्ब्ड फ्लो, है ना बेटा, है ना। स्ट्रीमलाइन थिंकिंग क्या बोले कोई, स्ट्रीमलाइन थिंकिंग है ना बेटा, टेक्स यू टू द सक्सेस, है ना बच्चा। मतलब क्या हुआ, है ना, अपने सोच को अगर सही तरीके से अरेंज करो है ना बेटा, तो सफलता मिलेगी। समझा बेटा, है ना। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, एक धार, है ना बेटा। और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, हलचल। टर्बु मतलब क्या हुई, हलचल, है ना बेटा, रैंडम तरीके से फ्लो हो तो क्या बोलेगा उसको, टर्बुलेंट बोलोगे। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा टैप है बेटा, टैप, कोई टैप है, नल है ना, नल को अगर हल्का सा खोलो, नल को हल्का सा खोलो, क्या देखोगे कि नल से जो पानी आता है बेटा ऐसा आता है, एकदम स्मूथ होता है ना, ऐसे बताओ, हल्का सा खोलोगे तो ऐसा ऐसा बेटा एकदम स्मूथ बनता है ना, स्मूथ बनता है सरफेस, है ना बेटा, बनता है ना बेटा, पहले बोलो। ठीक है, लेकिन जब पानी नीचे आएगा, जब पानी नीचे आएगा बेटा, है ना, तो नीचे आकर के पानी बहुत रैंडमली फैल जाता है, बोलो बेटा, है ना, किसी खास लेवल तक आएगा एकदम स्मूथ, है ना बेटा, इसके बाद क्या बन जाएगा, एकदम रफ रैंडम पानी जाएगा, है ना बच्चा। तो देखो यहाँ जो मैं लाइन बनाई है, समझो जितने पानी यहाँ से आ रहे हैं बेटा, है ना, वो सब एक धार में आ रहा है ना बेटा, पानी जो है वो एक धार में आ रहा है ऐसा, है ना। ठीक है, हर किसी को अपना रास्ता पता है ना। तो ये जो फ्लो है, ये फ्लो कैसा है, ये स्ट्रीम लाइन है ना बेटा, और ये कैसा है, ये टर्बुलेंट है। बात समझ गए, है ना। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था, क्या था कंफ्यूजन, कि फ्लो कभी स्ट्रीम लाइन है कभी टर्बुलेंट है ना। तो कब स्ट्रीम लाइन होगा और कब टर्बुलेंट होगा, है ना बच्चा। ठीक है, तो देख बच्चा, इसके लिए रेनॉल्ड्स ने निकाला सॉल्यूशन। रेनॉल्ड्स वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये फिजिसिस्ट नहीं था, ये एक मैथमेटिशियन था, है ना बेटा। ठीक है, उसने क्या कहा कि देखो तुम्हारे पास लिक्विड के 4 पैरामीटर है ना। एक तो लिक्विड का क्या डेंसिटी है ना। दूसरा, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ना। तीसरा, पाइप का डायमीटर कैसा है ना। और उस पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है ना। यही 4 चीजों पे डिपेंड करता है कि वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है ना। रेनॉल्ड्स ने कहा कि देखो मैं एक बता रहा हूं तुम्हें नंबर, रेनॉल्ड्स ने कहा कि मैं तुम्हें एक नंबर बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, नंबर R इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा, है ना। ठीक है, जहां पे रो क्या है, रो है बच्चा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना बेटा। वी क्या है, वी है बच्चा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, है ना बेटा। डी क्या है, डी हमारा है बेटा डायमीटर ऑफ पाइप, है ना बेटा। ईटा क्या है वो जानते ही हो तुम, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, है ना। तो रेनॉल्ड्स ने क्या कहा, देखो रेनॉल्ड्स ने कहा कि
रेनॉल्ड्स ने कहा कि अगर ये नंबर आर है ना बेटा, क्या हो जाए, 1000 से कम हो, अगर नंबर 1000 से कम होगा, है ना, ठीक है, तो ये फ्लो होगा हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। और अगर ये आर की वैल्यू, है ना बेटा, 3000 से बड़ी होगी, है ना बेटा, तब ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, समझा, ठीक है बच्चा। इसके बीच में क्या होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मतलब अगर 2000 आए, 1500 आए, 1200 आए, तो क्या समझना है, क्यों कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पीड पे। स्पीड कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, ज्यादा होगा टर्बुलेंट होगा, ठीक है बच्चा, बात समझा ये, है ना, ठीक है ना। अब ये डाटास भी देख बेटा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलते हैं, है ना, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो यही है, वो तुमको यही याद करना है ना बच्चा, ठीक है। एक बार तुम भी क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा सा हम कंफ्यूजन है कि वो 3000 है कि 2000 है, एक बार चेक करना तुम भी, है ना बेटा। लेकिन डाटा जो है बेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है ना। जैसे मैंने जब पढ़ी थी इंजीनियरिंग में, है ना, तो मैंने पढ़ा था ये 2000 और ये पढ़ा था मैंने 4000, है ना। एससी में लिखा है 1000 और 3000, है ना। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना, जो लिखा होगा उसी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है बच्चा, फटाफट लिख लो बेटा। उसके बीच में होगा तो क्या बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, कम वेलोसिटी के लिए स्ट्रीमलाइन, ज्यादा वेलोसिटी के लिए टर्बुलेंट, ठीक है बच्चा। अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है इसमें, और भी कुछ पैरामीटर्स है लिक्विड के लिए। चलो अब डिस्कस करेंगे। फटाफट तुम लिखो, गूगल कर रहे हो क्या, गूगल में 2000 लिखा होगा, एक बार एनसीईआरटी में चेक करो। नहीं, गाड़ी में आ गया, गाड़ी में छोड़ो। चल देख बच्चा, निकालो, करते हैं डिस्कस, सीट निकालो बेटा। हाँ बेटा, चैप्टर पूरा हो गया। चलो सीट निकालो। अच्छा, मैंने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की, प्लीज बता दो, बता दूंगा, बात करेंगे कभी, आराम से बात करेंगे, सब बता दूंगा अपने बारे में, जो जो पूछोगे तुम, अभी पढ़ लिया जाए। चलो एसएम निकालो। नहीं बेटा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं के बराबर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं के बराबर होते हैं। बैक फॉर्मूला में राजायन बोल रहा है एनसीईआरटी में 2000 है, तो एनसीईआरटी में 2000 है बच्चा, तो वही याद करो। मुझे अच्छे से याद नहीं, मैं भूल गया हूँ। एनसीईआरटी में अगर 2000 है बच्चा, 2000 याद करो, लेकिन देखे ना तुमने। बोलो बेटा, कहां से करना डिस्कस, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो। बैच चेंज हो गए हैं क्या, मुझे तो नहीं पता बेटा,
बैच चेंज हुए हैं कि नहीं? देख बेटा पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर श्रेयांश को पूछना है 1 का बी। देख बेटा 1 का बी में कहता है बेटा एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अटैच किया है एक ब्लॉक से जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है ना बेटा। ब्लॉक स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, x इक्वल टू 0 बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी v टाइम t, ठीक ध्यान दे बच्चा, ग्राफ को देखो, ये देखो बेटा 0 वाला पॉइंट, ये देखो बच्चा 0.2 वाला पॉइंट, क्या दिख रहा है? ये हो गया ना बच्चा टाइम पीरियड, इसका मतलब 0.2 सेकेंड हो गया बेटा टाइम पीरियड है ना। इसका ओमेगा फिर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी है ना बेटा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के है ना। अब सब कर लोगे तुम, अब सब कर लोगे। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा 2 में कहता है इन कॉलम 1 ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड in each option and corresponding time period is given in the column 2, suitably match them। पहला देखो बेटा a simple pendulum length L oscillating with a small amplitude in a lift moving downward with rotation g by 2। देख बेटा पहले वाले में लिफ्ट है, लिफ्ट में नीचे जा रहा है बेटा, लिफ्ट जा रहा है किधर नीचे, वेलोसिटी नीचे है देखो क्या लिखा है मूविंग डाउन है ना बेटा विथ रिटार्डेशन, नीचे जाने में वेलोसिटी घट रही है बच्चा, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऊपर हो गया ना। बोलो बोलो समझा बच्चा, नीचे जाने में रिटार्डेशन है मतलब एक्सीलरेशन ऊपर हो गया है ना। अब यहां निकाल लो जी इफेक्टिव, टेंशन बाई मास, टेंशन कितना हो जाएगा mg नीचे बेटा, और स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे, बोलो डिवाइड बाई m, निकाल लोगे टाइम पीरियड। बी देखो ए ब्लॉक अटैच टू ए एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग स्टेशनरी लिफ्ट स्ट्रेचेज बाय लेंथ l। कहता है बेटा जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो l स्ट्रेच कर रहा है, इसका मतलब KL बराबर mg हो गया बेटा है ना। इसका पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई m बाई के है ना बच्चा, ठीक है। तो m बाई के निकाल लो, तो m बाई के कितना हो जाएगा बेटा, m बाई के हो जाएगा L बाई जी, यहाँ पुट कर लो तो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, खत्म। ठीक है आगे चलो, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड स्मूथली हिंज्ड एट वन एंड, बेटा सिंपल है बेटा, लगाओ फॉर्मूला, डी ए भी छोड़ दो, डी ए भी छोड़ दो, डी में फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, डी ए भी छोड़ दो। आगे चलो, और क्या दिया था, और क्या दिया था बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कहां से कहां दिया था 1 से 15, तो कहां तक कर लिए डिस्कस हम लोग, पांच तक कर लिए थे डिस्कस, अरे 6 भी 5 भी हो गया डिस्कस था, 5 तक कर लिए थे ना। चलो आगे पूछो, आगे पूछो 6 नंबर डाउट है, देखो बेटा 6 नंबर में सुनना ध्यान से, अच्छा सवाल है सीखो इसको। देख बेटा कहता राइट ब्लॉक इन द फिगर मूव्स द स्पीड v, the surface are smooth and the wall is elastic है ना बच्चा। देखो बेटा आइडेंटिकल मास है ना, तो देखना दे ध्यान से बच्चा, बोलो तो यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा इसको, बोलो बेटा यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा होगा, t1 मान लिया मैंने, तो कहोगे L बाई v, बोलो बेटा लगा होगा ना, है ना बेटा। अब सोचो जब यहां आके टकराएगा बेटा, जब यहां आके टकराएगा तो क्या होगा बोलो, आइडेंटिकल मास इलास्टिक कोलिजन होगा ना बच्चा। अब ये वाला मास मूव करना शुरू करेगा, बोलो है ना बेटा, जब ये वाला मास आ करके
यहाँ टकराएगा बेटा इसको, है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब बोलो, अब ये वाला मास मूव करना शुरू कर देगा v स्पीड से, बोलो बेटा, है ना। तो क्या होगा, देखो स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग को दबाएगा और फिर यहाँ लौटेगा, बोलो लौटेगा ना। अब देख बेटा, जब फिर यहाँ आएगा तो फिर वो टकराएगा मास को, आइडेंटिकल मास इलास्टिक कोलिजन। अब ये रुक जाएगा और वो आगे बढ़ेगा, बोल बेटा, है ना, फिर ये आगे जाएगा इधर, है ना बेटा, ठीक है, और फिर लौटेगा और यही काम बार बार होता रहेगा। बोलो बोलो बच्चा, ये बात समझ में आई। तो देख दो बेटा, स्प्रिंग मास सिस्टम का, स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या हुआ, देखो ये आधा ही ना हुआ बेटा ऑसिलेशन, बोलो तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ये आधा ही ना हुआ बच्चा, है ना। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के हिसाब से टाइम पीरियड कितना होना चाहिए था, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के हिसाब से ये टाइम पीरियड होना चाहिए था 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। अब देख बच्चा, दो स्प्रिंग है, दोनों पैरेलल में, इतना होना चाहिए था, है ना बेटा, लेकिन आधा ही ना हुआ तो डिवाइड बाई 2, है ना बेटा। फिर प्लस, देखो T1 जाने में, T1 जाने में और T1 आने में, T1 जाने में और T1 आने में कितना हो जाएगा, तो 2L बाई बी। बोलो समझ गए, तुम खुद देखो ना बेटा, आधे ही ना हुआ, मास टकरा गया ना उससे, बोलो बेटा, वहां आके रुक जाएगा ना, नहीं ध्रुव टप नहीं, इसमें टपल नहीं करेगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता, bob of a simple pendulum of length L is released at t equal to 0 from the mean position, from the position of a small angular displacement theta naught. Linear displacement of the bob at any time t from the mean position is given by, देखते बच्चा, गिवन डायग्राम में, गिवन क्वेश्चन में, है ना बेटा, क्या कहता है, देखो एक पेंडुलम को, है ना बेटा, released at t equal to 0 from the position of a small angular displacement theta naught, है ना बेटा, थीटा नॉट के एंगल से खींचा, है ना बच्चा, और छोड़ दिया, तो t बराबर 0 पे किस जगह पे है, बोलो t बराबर 0 पे कौन सी जगह पे बेटा, एक्सट्रीम पे ना है बेटा, है ना। अब बोलो एक्सट्रीम वाले पोजीशन का फेज क्या होता है, एक्सट्रीम वाले पोजीशन में फेज क्या होता है, कोई बोलो, इस एक्सट्रीम के पोजीशन पे फेज क्या होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2, है ना। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, क्या इक्वेशन लिखोगे, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, बोलो बेटा, होगा, होगा ना बच्चा, ठीक है। तो अब बताओ डिस्टेंस क्या बोलोगे, डिस्टेंस इक्वल टू बोलो बेटा एल थीटा, बोलो, बोलोगे ना, तो कितना हो जाएगा एल थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना होगा बेटा, स्क्वायर रूट जी बाई एल होगा ना, इंटू टी प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बच्चा, कॉस थीटा, बोलो कॉस स्क्वायर रूट जी बाई एल इंटू टी, समझ गए। आगे बोलो 90 कैसे हुआ, आगे समझ में ना, चलो आगे बोलो। हर्षित को पूछना है 10 नंबर, देखो हर्षित, हर्षित श्रेयांश दोनों को 10। देखो बेटा, इस सवाल में कहता है कि ए रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, अच्छा 90 पूछना है, हर्ष को पूछना है 9 10 9। देखो फिर, ए सिंपल पेंडुलम, ए फिजिकल पेंडुलम, ए टॉर्सनल पेंडुलम of spring mass system each of same frequency are taken to the moon, moon पे ले गए, है ना बेटा। if frequencies are measured on the moon which system will have unchanged, किसका चेंज नहीं करेगा, है ना बेटा। ये बताने के लिए सबके फॉर्मूले को एक बार लिखो, है ना बेटा। तो देखो सिंपल पेंडुलम के लिए क्या लिखोगे, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, क्या लिखोगे बेटा, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी,
इसको मैंने मान लिया सेकेंड, तो क्या लिखोगे, T2 बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट I बाई mg RCM, है ना बेटा। इसको मान लो थर्ड, T3 क्या लिखोगे, 2 पाई स्क्वायर रूट I बाई C, है ना बेटा। इसको मान लो चौथा, चौथा क्या लिखोगे, 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k, है ना बेटा। अब बताओ कहता कौन सा चेंज नहीं करेगा। अगर मून पे ले जाओगे तो जी घटेगा ना बेटा, जी बदलेगा ना, तो कौन कौन चेंज नहीं करेगा, बोलो। फर्स्ट वाला चेंज करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट वाला चेंज करेगा कि नहीं, फर्स्ट वाला बोलो, चेंज करेगा, तो गलत हो गया, है ना बेटा। दूसरा वाला बोलो, चेंज करेगा कि नहीं करेगा, सेकंड वाला, यस। थर्ड वाला नहीं करेगा, फोर वाला नहीं करेगा, हो गया। पेन देखो, a rod of mass m, length L is hinged at its one end and carries a particle of mass m at the lower end. A spring of force constant K1 is installed at a distance a from the hinge, और K2 लगा है बेटा इसमें। पूरा अरेंजमेंट रेस्ट ऑन ए स्मूथ ओरिएंटल टेबल टॉप। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है बच्चा। देखो तो ध्यान दे बच्चा, ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको अच्छे से, दो क्या लिखा है, इफ द होल अरेंजमेंट रेस्ट ऑन ए स्मूथ ओरिएंटल टेबल टॉप, है ना बच्चा। ये टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चा, है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, इसका मतलब इसमें बच्चा ग्रेविटी का कोई इस्तेमाल नहीं है ना बच्चा, ग्रेविटी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो देख दो बच्चा, अगर इसको हम यूं शिफ्ट कर दें, ध्यान देना सब लोग, यूं शिफ्ट कर दें, यहां ले आए, बहुत छोटा सा एंगल, है ना बेटा। तो देख के बताओ कि ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बच्चा कि एंगुलर करेगा, बोलो बोलो। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि एंगुलर, एंगुलर ना बच्चा। तो टॉर्क की बात करोगे, डायग्राम पे ध्यान दो, बोलो बच्चा। अगर एंगल थीटा है और ये दूरी b है, तो इस छोटे से डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं ना बच्चा b थीटा, बोलो तो, बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। तो देखो बेटा, यहां से फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, ऐसे लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, K2, एक मिनट, लगेगा K2 इंटू बी थीटा, बोलो भैया लगेगा, है ना। अच्छा, अब देखो ये छोटा सा डिस्टेंस को, इस छोटे से डिस्टेंस को, है ना बेटा, हम बोल सकते हैं ए थीटा, बोलो बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, तो ये खींचेगा पीछे की तरफ, कितने फोर्स से, तो कहेंगे बेटा K1 इंटू ए थीटा, बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कि टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क कितना बनेगा बेटा, टॉर्क कितना बनेगा देखो, तो कहोगे टॉर्क बनेगा K1 K2 इंटू बी थीटा इंटू बी, और प्लस K1 इंटू ए थीटा इंटू ए, बोलो बेटा, होगा, है ना। शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, बोलो बेटा, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया बोलो, तो कहोगे K2 बी स्क्वायर प्लस K1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, आई कितना, तो रॉड के लिए ml स्क्वायर बाई 3 और पॉइंट मास के लिए ml स्क्वायर, है ना बेटा, और एंगल यही था, है ना, ठीक है। अब बताओ अल्फा और थीटा, थीटा तुमने किधर खींचा था, थीटा तुमने खींचा था बेटा इस तरफ, है ना, जबकि टॉर्क कैसे है बच्चा, पीछे की तरफ, डायरेक्शन डिफरेंट है ना बेटा, डायरेक्शन उल्टा है ना।
तो अल्फा को साइन के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, -k2b² प्लस k1a² डिवाइडेड बाई l² कॉमन ले लो, m प्लस m/3 इंटू थीटा। बोलो बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया ना बच्चा ω²। बन गया सवाल, है ना बच्चा, ये ω² हो जाएगा। आगे पूछो, आगे बोलो बच्चा। अनुष्का को पूछना है 13। देखो 11 पूछना है नयन को। देखो बेटा नयन, देखते बच्चा, इस सवाल में कहता है कि x बराबर इतना दिया हुआ है, x बराबर लिखा है 10 sin q पाई t, है ना बेटा। बताओ क्या ऐसा इक्वेशन पढ़े हो सिंपल हार्मोनिक मोशन का, नहीं पढ़े हो ना बच्चा। ऐसा इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का नहीं पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर साइन क्यू नहीं पढ़े हो ना। तो पहले उसको साइन के पावर 1 वाले में तोड़ो, है ना। तो साइन क्यू का फॉर्मूला, यहां से लाओ, साइन थीटा बराबर 3 साइटा माइनस 4 साइन क्यू हीटा, उसको यहां पे इस्तेमाल करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3 साइन पाई टी माइनस साइन 3 पाई टी डिवाइड बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ 30/4 इंटू साइन पाई टी माइनस 10/4 इंटू साइन 3 पाई टी। बोलो बेटा, समझा ना, ठीक है। तो देख बेटा, पहले वाले का टाइम पीरियड, पहले वाले का क्या हो गया, इसको देखो तो क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड 30/4 ω1 तो हो गया पाई, है ना बेटा। और इसको देखो क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड 10/4 ω2 3 पाई। अब तो कर लोगे बेटा, आगे चलो, और टाइम खत्म, तुम्हारा क्लास होगा ना। तो चलो, जो पहले होमवर्क था थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इसको। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 1 से 5। ठीक है बच्चा, चलो करके आना बच्चा। बाय बच्चों। पार्ट 3 है वो, पार्ट 3 क्वेश्चन 1 से 5।